हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम आने वाला वीडियो। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूं जो कि पता नहीं मुझे आप लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि इस बारे में मैंने एक दो बार अपने कमेंट चर्चा की वीडियो में डिस्कस किया है और मुझे काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन मिलते हैं कि आप सही कह रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे और उल्टी बातें करते हैं इस टॉपिक को लेके कि ओल्ड एज की प्लानिंग अपनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को संभालना चाहिए, हमें बच्चों का फ़र्ज़ है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। मैं आपसे कभी ये नहीं बोलती कि बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है। आप को एज अ पेरेंट मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि एज अ पेरेंट हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एज अ पेरेंट ही क्या यार, हमें अपनी लाइफ में जब तक हम अडल्ट नहीं हो जाते ना, जब वो टीनेज वाली एज होती है ना, तब से ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे हमें अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपको खुद ज़रूर से करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने खुद के खर्चे खुद से उठाओ। उसके बाद जब आपकी अपनी फैमिली हो जाती है, उसके खर्चे खुद उठाओ। आप हो सके तो पेरेंट्स की भी हेल्प करो, अपने भाई बहनों की आप हेल्प कर सकते हो। और जब आपकी ओल्ड एज आने लगे ना, जब आपका वो वाला टाइम हो कि जब आप 30 से लेके 40 की एज हो, उस एज में आप अपने ओल्ड एज की प्लानिंग करना शुरू कर दो कि आगे चल के आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, आप एज अ कपल कैसे सर्वाइव करोगे, आप खुद अपने लिए क्या क्या जोड़ोगे, अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ोगे। तो ये एक मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ कि आपको बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते आपको अपने ओल्ड एज के लिए ज़रूर से सेव करना चाहिए। वो क्या रीज़न है ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ, और कैसे सेव करना है, क्या प्लान कर सकते हो आप, क्या आपके ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप मेरे साथ अग्री नहीं भी करते हो तो इट्स ओके, हर किसी की अपनी सोच हो सकती है किसी भी पॉइंट पे। तो बहस करने की या बदतमीज़ी करने की या फिर उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विचार कुछ और है, आप कुछ और तरीके से सोचते हो, सो इट्स ओके। मैं नहीं कह रही कि आप मेरी ही बात मानो, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो भी सही है, अगर आप नहीं करते हो, आप किसी और तरीके से अपने लाइफ के डिसीजन लेना चाहते हो तो इट्स ओके। तो इसमें कोई इतनी बहस करने की, लड़ने की, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो कॉमेंट अगर प्लीज़ आप करें तो रिस्पेक्टफुल मैनर में करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रीज़न तो ये कि जो अभी मैंने डिस्कस किया कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, स्पेशली हम इंडियन सोसाइटी में ये बहुत है कि हम अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको जमा पूंजी जैसे उन पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये हमारा खर्चा उठाएंगे, ये हमें आगे चल के पालेंगे पोसेंगे, वो सब कुछ करेंगे। देखो, आपने अपने बच्चों के लिए किया, वो आपका फ़र्ज़ था, लेकिन आपके बच्चे भी उनका फ़र्ज़ निभाएंगे या इतने कैपेबल वो हो पाएंगे फ्यूचर में आगे चल के कि आपका, आपकी वाइफ का और भी पूरा अपने फैमिली का सब कुछ खर्चा उठा पाएँ, ये ज़रूरी तो नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनके मन में ये चीज़ बर्डन तो डाल ही रहे हो ना कि आगे चल के बड़े होके मुझे अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करनी है, मेरे पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है, उनके बुढ़ापे के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मुझे उनके लिए करना है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन उनके मन में ये चीज़ बना के आप रख रहे हो कि हमने तुम्हारे ऊपर लगा दिया, अब तुम्हें हमें करना है। और अगर वो उस काबिल नहीं बन पाए, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, वो करना नहीं चाहते, हो सकता है उनकी इतनी इनकम ही ना हो, आगे चल के महंगाई और बढ़ेगी और कल को बच्चे हैं, फैमिली है, उनका भी देखना है उन्हें, बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है, जॉब्स जो हैं वो कम हैं, जितना आप मेहनत करो उसके कंपैरिजन में आपको सैलरी या इनकम आपकी कम होती है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। हो सकता है वो आपको हेल्प करना चाहते हो, आपकी देखभाल करना चाहते हो, पर कल को फ्यूचर में सोचो कि वो इस काबिल नहीं रहे, उनका बिज़नेस जो है वो अच्छा नहीं चला, उनकी जॉब नहीं लगी, अनएम्प्लॉयमेंट उनके साथ हो गया, तो कल को उनके ऊपर भी तो बर्डन है ही ना फिर। और फिर आप भी सफ़र कर रहे हो, वो भी सफ़र कर रहे हैं। इससे बेटर तो अगर आपने थोड़ा बहुत अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ा होगा तो आप अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हो, और बल्कि हो सकता है ऐसे मुसीबत के समय में अपने बेटे की, या अगर आपकी बेटी है तो उसकी भी आप थोड़ी बहुत बल्कि उल्टा हेल्प ही कर पाओगे कि ऐसे टाइम में उसे किसी बाहर वाले का मुंह नहीं देखना पड़ रहा, किसी से कर्जा उधार नहीं लेना पड़ रहा, अपने खुद के पेरेंट्स से वो पैसे लेके और उससे अपना कुछ हेल्प ले सकता है, उससे अपना बिजनेस में लगा सकता है, या जब तक जॉब नहीं मिल रही दूसरी तब तक पेरेंट्स की हेल्प ले सकता है।
तो उल्टा आप हाथ फैलाने के बजाय ना ऐसा आपका हाथ रहेगा, उल्टा आप दोगे ही उन्हें, आपकी एक इज़्ज़त ना अलग ही बनेगी आपके बच्चों की नज़रों में। ट्रस्ट मी, ये मैं बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अगर आपके पास अपनी जमा पूंजी है तो आपके बच्चे भी आपकी ना अलग ही रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो और जब हम अपने खर्चे निकालने बैठते हैं कि हमारे घर में कितना आया और हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, तो कहीं ना कहीं हमें लगता ही है कि यार एक एक्स्ट्रा खर्चा ये भी हो रहा है, इनकी मुझे देखभाल करनी है, इनका ये मेडिकल एक्सपेंस आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कहीं ना कहीं उनके मन में आता ही है कि यहाँ भी मेरा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास अपना कम से कम इतना इंतज़ाम होगा कि आप अपने मेडिकल खर्चे खुद से उठा पाओ, अपना मेडिकल इंश्योरेंस आप करा के रख लो, थोड़ी बहुत अपनी ऐसी जमा पूंजी थोड़ी रख लो जिस जो आपके पास हर महीने थोड़ी बहुत आती रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ना अपनी इंडिपेंडेंस होगी पैसे खर्च करने को लेके। अगर आपके बच्चे आपके हाथ में कुछ पैसे रखते भी हैं कि ये आपके जेब खर्चे के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा। आपको उसी में ही ये भी देखना है कि मैं ये करूँ, ये नहीं करूँ। हो सकता है आपके बच्चे आपसे पूछे भी कि मैंने आपको ये इतने पैसे दिए थे, आपने उसका क्या किया। और आपका अपना पैसा होगा तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कहाँ खर्च किया, क्या नहीं किया। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है खर्च करने से पहले कि मेरे पैसे हैं, मैंने सारी ज़िंदगी कमा के अपने इसी दिन के लिए तो रखे हैं। कभी किसी फ्रेंड को कुछ देना हो, किसी फंक्शन में किसी रिश्तेदार को कुछ शगुन के पैसे कुछ देने हो, कुछ भी करना हो, तो आप कम से कम इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप अपने पैसा खुद से खर्च कर सकते हो। वो आपकी अपनी कमाई है, कोई और आपको अपना आपका बेटा या बेटी ला के आपके हाथ में नहीं रख रहे कि आपको खर्च करने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा, मैं खर्च करूँ या नहीं करूँ। और मानो या मत मानो, पैसा जिस रिश्ते में आ जाता है ना, वहाँ पे कड़वाहट और खटास होती ही है। आपके और आपके बेटे के बीच में नहीं होगी, लेकिन जो बाहर घर से जो बहू आएगी आपके घर में, उसके और आपके बीच तो हो ही सकती है ना। कल को उसको भी तो लगेगा ही कि ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। और अगेन वही वाली बात आ गई कि आप बोलोगे फिर कि नहीं, उनका फ़र्ज़ है, उनको माइंड नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली उनको माइंड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स सारी ज़िंदगी हमारे लिए चीज़ें करते हैं, हम उनके लिए करें तो वो माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन हर कोई एक जैसी सोच का तो नहीं होता ना। आगे चल के आपको क्या पता कि आपकी होने वाली बहू कैसी आई, आपका बेटा आगे चल के कैसा निकला। हो सकता है वो बाहर कहीं दूसरे शहर चला जाए रहने, किसी दूसरी कंट्री में चला जाए, उसकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लग जाए, तो आप कहाँ किसका मुंह देखते फिरोगे। कम से कम आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए अपनी कि आप 2 वक्त की रोटी अपनी वाइफ की निकाल पाओ और एज अ कपल आप दोनों सर्वाइव जो है वो कर पाओ। सो दैट वॉज़ माई सजेशन, और ये मेरा मानना है। और मैं खुद भी यही मानती हूँ कि भगवान करे कि जब मेरे पास मेरा बुढ़ापा आए और अगर मैं ज़िंदा रही तब तक, तो मेरे पास इतनी जमा पूंजी हो कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। मैं नहीं चाहती पर्सनली कि मैं बोझ बनूं, मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूं, जहाँ मेरी मर्जी आए मैं वहाँ घूमने जाऊं अपने पैसों से। कहाँ बच्चों के आगे आप मुंह फैलाते रहो, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों आपको किसी को जवाब देना है? आपने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करने में लगाई, आपका बुढ़ापा कम से कम इतना आपके पास हक होना चाहिए कि आप उसे खुशी से जी सको। एंड ट्रस्ट मी, और ये चीज़ ना मैंने अपने घर से ही सीखी है, अपने बड़ों से ही सीखी है। मेरे खुद के मम्मी पापा हों या मेरे सास ससुर हों, वो लोग आज की डेट में खुद से इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं। हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती है, 4 चीज़ें उन्हें पूछते हैं, करते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर किसी भी तरीके से बर्डन नहीं है कि हमें इतना उनके लिए करना ही करना है, हमें इतना उनको निकाल के करना ही करना है। वो लोग अपने इतने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनके पास अपना आता है इतना मंथली, उनके पास उन्होंने इतनी सेविंग की हुई है कि उनका जो इंटरेस्ट आता है उसी से ही वो अपना खर्चा चलाते हैं। उनको जो करना होता है वो करते हैं, उन्हें हमें कोई जवाब नहीं देना पड़ रहा। और कहीं ना कहीं हम भी हैप्पी होते हैं कि कम से कम अब हमारा जो मन आता है, जैसे मन आता है, हम उनकी वैसे हेल्प कर पाते हैं। और वहीं अगर हमारे ऊपर बर्डन होता ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10,000 रुपये महीने अपने पेरेंट्स को अलग से देना ही देना है, इतने रुपए हमें अपने घर के लिए रखने हैं, इतने उनके खर्चे के लिए उनको देने हैं, इतना ये करना है, वो करना है। तो जब हमारे पास ही नहीं बचा तो हम अपने पेरेंट्स को और कुछ हमें एक्स्ट्रा करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे, कुछ उन्हें गिफ्ट देना हो तो वो कैसे कर पाएंगे, उन्हें कुछ स्पेशल फील कराना हो, उनको कहीं घुमाने ले जाना हो,
तो जिसकी कम सैलरी है ना, वो ये चीज़ समझ सकता है कि अगर आपके पास कम बजट है और आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें बच रही हैं, एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, उससे आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो और अपने खुद के फ्यूचर के लिए जोड़ सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को कहीं ना कहीं ये माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि मुझे अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ना है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और फ्यूचर की जितनी ज़्यादा हम तैयारी रख पाएँ अपने आप से, उतना ही बेहतर है। आप अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लो। मेडिकल एक्सपेंसेस में बहुत खर्चा होता है और आपको नहीं पता कि कब कौन सी कहाँ बीमारी लग जाए और सारा आपका पैसा वहाँ चला जाए। तो मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। आप इन्वेस्ट करने के लिए एफडीज़ करा सकते हो। आप जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ओल्ड एज के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स होते हैं, वो आप कोई भी प्लान ले सकते हो। जैसे कि मेरे फादर इन लॉ ने वहीं पे ही अपना इन्वेस्टमेंट किया था कि वहाँ पे उन्होंने जो पैसे हैं वो सेव कराए हुए हैं और उनका इंटरेस्ट आता है और ट्रस्ट में उनका जो पैसा है वो सेफ़ ही है, उसमें से वो कुछ भी खर्च नहीं करते, सिर्फ उनके इंटरेस्ट से ही वो काफ़ी कुछ अपना कर लेते हैं। सो वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है स्टोर करने के लिए, तो आप अपने जब से आप कमाना शुरू करते हो ना, जैसे कि आपकी 20-22 साल की उम्र से अगर आपने कमाना शुरू किया, तो आप जब थोड़ा सेटल हो जाओ, थोड़ा सा अपना जब घर वगैरह है रहने के लिए अपना सब चीज़ कर लो, और जब आपको लगे कि थोड़ा मेरे पास इतना मनी है कि मैं सेव करना शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, गर्ल्स के लिए भी मैं ये बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके किसी एक दूसरा अकाउंट खुलवा लो। उसमें या तो डालना शुरू कर दो कि 500 रुपये चाहे आप डाल रहे हो, 1000 रुपये डाल रहे हो, 2000 रुपये डाल रहे हो। आप रिकरिंग भी शुरू कर सकते हो, जो आरडी होती हैं उसमें आप आरडी शुरू कर सकते हो कि हर महीने इतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे इस डेट को, वहाँ पे सेव करते रहो। आप 6 महीने की डाल दो, साल भर की डाल दो, 2 साल की डाल दो, तो वो थोड़े थोड़े करके ना आपको इतना भारी भी नहीं लगेगा और आपका एक इकट्ठा अमाउंट होकर जब आपके पास आएगा ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने अच्छे से मेरी इतनी सारी सेविंग हो गई। और फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 रुपये महीने की आरडी डाली और 1 साल तक आपने उसे जोड़ा, यानी कि 12 महीने में आपके 2000 रुपये गए, 24,000 रुपये आपके इकट्ठे होके आ गए। फिर वो 24,000 रुपये आपके पास हैं, एक और आप आरडी डाल दो, उसे 50,000 कर लो, और 50,000 रुपये फिर आपने एक साथ अगर आप एफडी कर दोगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो और आगे फिर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप उसे 50,000 से 1 लाख कर सकते हो, आगे चल के और उसे बढ़वा सकते हो, उसमें और इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी सेविंग भी कर सकते हो। अगर आपको 2000 नहीं आपके बजट में बैठ रहे, 1000 रुपये की कर लो, या 2000 से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो उसके ज़्यादा की कर लो। तो आप छोटी छोटी शुरुआत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा ही होगा इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत सारा जोड़ सकते हो। आप कहीं से शुरुआत तो करो, आप अपना मन तो बनाओ कि मुझे थोड़ा सेविंग करनी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है बुढ़ापे के लिए अपना जोड़ने के लिए, वो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वैसे तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो पीएफ जो है वो काटती हैं आपकी सैलरी से और आपके लिए वो सेव करती रहती हैं। जब आप जॉब छोड़ोगे अपनी, तब आपको वो पीएफ इकट्ठा होकर मिल जाता है। उसके आप फर्दर अपनी कोई एफडी वगैरह करा के उसमें फिक्स कर दो। और जिन लोगों का पीएफ नहीं है वो अपना पीपीएफ में भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी जो बैंक है, जैसे कि एसबीआई है या सेंट्रल बैंक है, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आई थिंक उसमें होता है। प्राइवेट बैंक का मुझे इतना नहीं पता। गवर्नमेंट्स बैंक में ये ऑप्शन होता है कि आप पीपीएफ अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। आपका जो मेन अकाउंट है उससे वो लिंक हो जाता है। आप उसमें हर महीने थोड़े बहुत पैसे डालते रहो, जोड़ते रहो, और आपको और डिटेल में इस पर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने बैंक जाके पता कर सकते हो, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका सेव करने के लिए। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी जब थोड़ी बहुत एफडी वगैरह करके आपने थोड़ा पैसा जमा कर लिया, तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लो। एक डाउन पेमेंट आप थोड़ी सी कर दो, बाकी की आप अपनी किस्तें बनवा लो। अपना आप थोड़े थोड़े करके अमाउंट में उसे पे करते रहो। अपनी खुद की प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। कल को आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी तो आपके ऊपर एक छत रहेगी, आपको कहीं और किराए वगैरह पे नहीं रहना। या आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी तो उसे आप खुद से अपने किराए पे उठा सकते हो, वैसे कमा सकते हो। या कल को उसे सेल आउट भी कर सकते हो, वहाँ से आप पैसे उठा सकते हो। सो आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, जैसे आप फ्लैट खरीद लो, कोई हाउस खरीद लो, कोई प्लॉट खरीद लो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बहुत सही होता है। क्या है ना, हम फीमेल्स को वैसे ही बहुत शौक होता है ज्वेलरी पहनने का, तो आप अपने घर की फीमेल्स के लिए ज्वेलरी ले सकते हो। और उसके बाद में सोना जो है उसके रेट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, तो कभी आपको ज़रूरत है पैसे की तो सोने को आप कहीं रखवा के उसके बदले में आप पैसे ले उठा सकते हो। और अगर आप चाहो तो उसे सेल आउट भी कर सकते हो। सोने के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं, आपको फ़ायदा ही होगा। नहीं तो आप पूरे सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप सोने के गोल्ड कॉइन्स ले लो, या गोल्ड बिस्किट्स लेते हैं लोग इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वो भी लेके अपने घर में रख सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपको कैसे सेव करना है, बस आपका मन होना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छा करने
करने की कोशिश करते हो, अच्छी एजुकेशन दिलवाते हो, उनकी सारी ज़रूरतें, ख्वाहिशें पूरी करते हो, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी थोड़े पैसे रखो, अपने आज में भी थोड़ा एंजॉय करो और अपने कल के लिए भी जोड़ के ज़रूर रखो। अगेन मैं आपको फिर से यही बोल रही हूँ, प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिएगा कि बच्चों का फ़र्ज़ है वही करेंगे। मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है, बच्चों को अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वो पर्सपेक्टिव है ही नहीं। ऑफ कोर्स बच्चे अगर करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर पेरेंट्स कल को जोड़ के रखते हैं तो वो अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो अपने बच्चों को ही आगे दे के जाते हैं, अपने वारिस जो होता है अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, नाते पोतियों को, उन सबको ही दे के जाते हैं कल को वो। तो क्यों नहीं आप खुद से सेव करना चाहते? क्यों आपको ये मान के चलना है कि नहीं हमें नहीं सेव करना, हमें तो अपने बच्चों के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है और कल को बच्चे ही हमें पालेंगे पोसेंगे? ऐसी एक्सपेक्टेशन आप किसी से मत रखो, और अपने लिए खुद से जितना हो सके अपना इंतज़ाम करके चलो, कल को आपके लिए ही अच्छा है। और अगर आपके वो पैसा काम नहीं आया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी अपने पैसे को यूज़ करने की, तो आप वो पैसे अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाने वाले हो। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप मेरी बात आपको पॉजिटिव वे में समझ आई हो, और समझ आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।